प्रभाकर, एक बार फिर वही किसान आंदोलन की तस्वीरें देखने को मिल रही है। जंतर मंतर पर अभी क्या एक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, किसानों का आना शुरू हो गया है और दिल्ली के अलग अलग सीमाओं पर भारी जाम लगा हुआ है, इसलिए कि पुलिस भरसक कोशिश कर रही है कि कम से कम लोग जंतर मंतर पर पहुंचे। लेकिन यहाँ मैं जब जंतर मंतर आया हूँ घंटों के जाम के बाद, तो यहाँ पर भारी मात्रा में हजारों की तादाद में यहाँ किसान पहुंचे हैं। अलग अलग संगठन के किसान हैं, पंजाब के जत्थेबंदियां हैं, हरियाणा की जत्थेबंदियां हैं, मध्य प्रदेश की भी हैं, कर्नाटका के भी हैं। तो कुल मिलाकर देश भर के किसान यहाँ पर, छोटी संख्या और बड़ी संख्या, मतलब सब जगह से किसान आए हुए हैं। दूसरी बात, इसको ऐसे भी समझने की जरूरत है कि संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने संयुक्त लड़ाई लड़ी थी तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ और जिसके बाद सरकार को अपने कानून वापस लेने पड़े थे, उसमें कहीं न थोड़ी सी फूट हुई इस बात को लेकर कि उसमें से कुछ किसान संगठन राजनीतिक हो गए। इसलिए उसमें से एक धड़ा जो संयुक्त किसान मोर्चा का था, उसने अपना धड़ा बनाया और उसने कहा कि हम अराजनैतिक हैं। तो ये जो आज का जो प्रदर्शन है, आज का जो महापंचायत है, ये अराजनैतिक संगठनों की है, यानी संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि साल भर से अधिक हो गए जो कानून आए थे, कृषि कानून जिसे किसानों ने काला कानून कहा था, वो वापस तो चले गए। इससे किसानों की हालत में, किसानों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया और उसके साथ जो मुद्दे रह गए और एडिशनल भी मुद्दे कुछ आ गए। मसलन उसी किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या हुई, उसे गाड़ी से कुचल दिया गया। किसानों की लगातार मांग होती रही कि जिसमें उसमें जो आरोपी शामिल थे, और आरोप किस पर, तो कृषि गृह राज्य मंत्री का नाम था उसमें कि वो उनके इशारे पर हुआ सारी चीजें। तो आपने देखा कि 3 दिन का वहां पर वो हुआ था। वो संयुक्त किसान मोर्चा ने वहां 3 दिन का धरना प्रदर्शन किया था। मांगे वही थी कि जो लखीमपुर खीरी में किसानों को गिरफ्तारी की गई उन्हें रिहा किया जाए, मंत्री की बर्खास्तगी, और साथ ही वो भी यहाँ पर मांगी हैं। और उसके अलावा मांग क्या है, तो एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, जो एमएसपी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार। और इसके अलावा इसमें कुछ और मांगे जुड़ती जा रही हैं, मसलन कि भारत को WTO के तहत जो भी समझौते हुए हैं जो किसानों के खिलाफ हैं, इसमें मांग की गई है कि WTO के समझौते से भारत सरकार को बाहर आ जाना चाहिए। और एक एडिशन इसमें और हो गया है, वो है कि अग्निपथ योजना को सरकार को वापस लेना चाहिए। तो मतलब ये कि साल भर बीत गया, किसानों के मुद्दे जस के तस हैं। बदला क्या था, तो बदला ये था कि जिन कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार साल भर तक किसानों ने आंदोलन किया था, वो भले ही कानून वापस चले गए, लेकिन किसानों की दुर्दशा, किसानों की समस्या, किसानों की एमएसपी की मांग जस की तस बनी हुई है। और यही कोशिश है कि चाहे जो संगठन हो, जैसा संगठन हो, या वो राजनीतिक हो, अराजनीतिक हो, या वो पंजाब के संगठन हो, हरियाणा के संगठन, चाहे जैसे संगठन हो, उनकी बस कोशिश यह है कि सरकार पर दबाव बनाकर अपने हक में किसानों की भलाई के लिए सरकार को बाध्य किया जाए। और वही तस्वीर हमारे पीछे आप देखेंगे, देश भर के किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। 4 बजे तक सभा होगी, उसके बाद से किसानों की तरफ से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने की बात कही गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रभाकर, और जल्दी से कुछ और तस्वीरें दिखा देते हैं। पल्लवी, आपके पास आते हुए क्या एक्शन आप जहां पर मौजूद है वहां देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल अभिलाषा, जिस तरीके से प्रभाकर यहाँ पर बता रहे थे कि यहाँ पर अलग अलग राज्यों से जो है किसान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो पहले वो तस्वीर मैं दिखा देती हूँ कि देखिए, पहली तस्वीर आपको यहाँ पर ये दिखेगी कि यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक से यहाँ पर जो किसान हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा पंजाब से यहाँ पर किसान पहुँचे हुए हैं, हरियाणा से हैं किसान, यहाँ उत्तर प्रदेश से हैं, मध्य प्रदेश से, तो तमाम राज्यों से यहाँ पर किसान पहुँचे हुए हैं। और लगातार वही मांगे हो रही हैं जो मांग उनकी पहले से थी, जो पूरी नहीं हुई। और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी किया है और इसीलिए ये दोबारा यहाँ पर पहुंचे हुए। हालांकि ये सांकेतिक महापंचायत है, लेकिन ये सांकेतिक महापंचायत कब बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाएगी, ये अभी फिलहाल नहीं किसी को पता है। तो ऐसे में आइए बात कर लेते हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं करनाल हरियाणा से आया हूँ। क्या बात हो गई कि आप लोग दोबारा से यहाँ पर इकट्ठा हुए हो? जी, पहले जो हमारी 5 मेंबरी कमेटी बनी थी, सरकार ने जो 5 मेंबरी कमेटी बनाने का वादा किया था वो तोड़ दिया, और उसके खिलाफ जो हमारे बात माननी थी वो भी नहीं मांग रही है। उसके विरोध में हमने आज ये सरकार से कहा कि आप चेतो, हमारी 5 मेंबरी कमेटी बहाल करो और जो हमारी मांगे हैं वो दो, और जो हमारा एमएसपी का गारंटी का कानून हो, जो केस आपने करवाए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा है। आज 4 बजे तक यहाँ पर आप बैठे हो, जल्दी से तो घर चले जाओगे, फिर उसके बाद क्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, आप भी कुछ तस्वीरें दिखा और बताइए कि कौन से किसान बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं।
देखिए बिल्कुल जंतर मंतर की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कि वो जंतर मंतर की तस्वीर आप एक बार फिर से देख लीजिए कि किस तरीके से हजारों की तादाद में लोग आना शुरू कर दिए हैं। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे किसानों का जो जत्था है वो अलग अलग टोलियों में चलता रहा है और पूरा जंतर मंतर जो तकरीबन आधे किलोमीटर में है, जो देखिए सामने संसद भवन की तरफ जो जुड़ती है सड़क वो, और हमारे पीछे देखिए इधर की तस्वीर जहाँ पे वज्र वाहन और अन्य चीजें हैं वो यहाँ पे बाकायदा तैनात है। लेकिन बावजूद इसके किसानों का जत्था अब भी लगातार धीरे धीरे जंतर मंतर की तरफ आ रहा है और लगातार किसानों की जत्थेबंदियां हैं वो लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। अलग अलग टोपियों में अलग अलग लोग हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग हैं जो बैठे हैं। कहाँ से आए आप आए हैं पंजाब से, मानसा जिले से। 1 साल हो गया है अब फिर आप लोग आए हैं। हाँ, मांगे हैं आप लोगों की? आपकी मंग पहली मंग है MSP की गारंटी होनी चाहिए है। दूजी मंग है बिजली एक्ट 2020 साढ़े नाल वायदा करा सी मोदी साहब ने, मैं वो वापस ले लूँ, वो वापस नहीं लिया, वापस लेना चाहिए है। तीजी मंग है साड़ी लखमीर खीरी ते जिन्ने किसान शहीद होए है उन्होंने इन्होंने 10-10 लाख रुपया दिता है तो उन्होंने कहा सी 40-40 लाख ते नाले तो बंदियां नूं सराखां दे पिछे होने चाहिए है ते नाले वो सारा मुआवजा उन्होंने मिलना चाहिए। आप कहाँ से भैया? ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੇ हैं जी। अच्छा ये बताइए, लोग पूछ रहे हैं कि इस बार किसान यूनियन में फूट हो गई, ये अराजनीतिक है एक राजनीतिक है, तो आपका आंदोलन पहले जैसा मजबूत नहीं रहा? ਮਜ਼ਬੂਤ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰਾ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਨਾ ਉੱਠਣਾ जी। सर नहीं, हमारी किसी किसान जत्थेबंदी में फूट नहीं। उनका प्रोग्राम था अलग अलग था, कोई कहता हम लखमीर वो खीरी जाएंगे, हमारा इधर था। भारत का जहाँ भी कोई किसान है, हमारी किसी किसान से कोई फूट नहीं है, ये तो सरकार सोच ले बस, सीधी बात तो ये है। हमारी फूट नहीं है, हम अपनी MSP पर सारे भारत को, सारे हिंदुस्तान के किसान को कानूनी गारंटी, और जो किसानों पर पर्चे डाले वो, और जो कानून बनाया अभी बना रहे बिजली पर बिल रहे वो भी, उसका भी हमें। बिजली का मुद्दा तो राज्य सरकार के जिम्मे, आपके आम आदमी पार्टी की सरकार है सर देखिए, किसान को तो पहले कुछ नहीं पता। अगर ये कानून पास हो गया, प्राइवेट हाथों में चली गई, 14 रुपए यूनिट हो जाएगा तो किसान कहाँ ट्यूबवेल चलाएगा? एक ट्यूबवेल में अब तो 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगने लगा, 25 की मोटर पड़ रही है। आप बताइए बिल कितना आएगा? क्या करेगा किसान? किसान की तो इतनी दुर्दशा है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए सरकार के आगे रोता। देखो आज कितनी गर्मी है, अभी तो 1 दिन का प्रोग्राम, आगे उसने ना किया, जब जब इलेक्शन नेड़ेगा तब हम उतने ही पूरे पावरफुल होके आएंगे और यहीं डेरे लगाएंगे। आप कहाँ से? हाँ जी, फरीदकोट जिला, पंजाब में। पंजाब में मकसद है ये 4 बजे के बाद आप लोग चले जाएंगे तो क्या सरकार आपकी बात मान लेंगी? 1 साल पहले भी वही मुद्दे थे, 1 साल बाद भी हाँ जी, मुद्दे वही है जी, जो ना मानेंगे तो फिर तैयारी करके आ जाएंगे जी। अभी वैसे ही हैं, इसको सरकार को जगाने के लिए आए हैं, हम अभी भूले नहीं है, ना ही भूलेंगे। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, इसने पहले धोखा करा है। जो मान लो इन्होंने बिल च किया सीगा लागू करोगे, कुछ नहीं करा। स्वामीनाथन रिपोर्ट सी वो भी नहीं की थी इन्होंने। इधर की है दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। ये देखिए मेरे पीछे की जो तस्वीर है, जितने लोग पीछे हैं उतने ही मेरे दूसरी तरफ देखिए पूरा जंतर मंतर, जहाँ तक आपको नजरें जाएंगी लोग जहाँ के तहाँ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग खड़े हैं, अलग अलग पगड़ियों में लोग हैं, अलग अलग झंडों के साथ हैं। और आप कहाँ से आए हैं? पंजाब से, पटियाला जिले से। क्या है, 1 साल पहले भी वही मांग थी, आज भी वही मांग है। आप लोग पहले इन्होंने कहा था आपकी मांग पूरी करेंगे, लेकिन अब मुकर गया है। MSP लागू नहीं किया, हमारा MSP तो गारंटी नहीं दे रहा है, लखीमपुर का किसान छोड़ नहीं रहा है, इसलिए यहाँ पहुँचे हैं फिर दोबारा। क्या बोल रहे थे आप? मैं भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय सचिव अशोक मिश्रा हूँ, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ आया हूँ अपनी आवाज़ उठाने के लिए। हम लोग परेशान हैं, सरकार इतना कहर ढा रही है किसानों के ऊपर कि हमें चाहते हैं कि MSP की गारंटी कानून लागू हो। इस समय गैस 1100, अब तो फूट पड़ गई आप लोगों अरे नहीं, कोई फूट नहीं पड़ रही, देख लीजिए सारे किसान हम एक हैं, कोई फूट नहीं पड़ रही। फूट तो ये सरकार जानबूझ करके डालना चाह रही, फूट तो इस सरकार में है, हम में नहीं है। हम किसान एक हैं, हर लड़ाई के लिए एक हैं, लेकिन इन बेईमान सरकार को जो किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया, इनको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। और हिंदुस्तान में जब मैं सरकार बनाना जानता हूं तो सरकार उखाड़ भी फेंकना जानता हूं। और सरकार आने वाले 2024 में
किसानों की सरकार बनेगी। इस मोदी सरकार को जो है उखाड़ फेंकना है। इसने इतना किसानों के साथ, भाई सांसद अगर बन गया, विधायक बन गया, क्यों पेंशन लेते हो? किसानों को पेंशन क्यों नहीं मिल रही है? किसानों को कम से कम हर घर को 10,000 रुपए पेंशन मिलना चाहिए। आप लोग कहाँ से? सब पंजाब से हैं? हम पंजाब से हैं। पंजाब से हैं। हाँ, जिला। साल पहले आप लोग लौट गए थे, फिर वापस आ गए हैं। हाँ। वही एमएसपी, वही समर्थन मूल्य, वही गन्ना का मांग। वो हमारे को समर्थन मूल्य में नहीं मिल रहा है और हमारे को एमएसपी कानून की जो गारंटी की थी वो भी हमारे को नहीं मिल रहा है। और जो हमारे जो सिख भाई हैं जिनकी जेलें, उनकी जो उनकी मतलब जेल आप अकेले आए हैं कि परिवार को भी लेके आए हैं कि लंबा वक्त रहेंगे? नहीं, हम अकेले ही आए हैं। अब तो हम 2-3 जने आए हैं और परिवार भी आया नाल, कुछ बंदे दे बच्चे आए नाल, टब्बर मतलब बुढ़ियां बड़ियां। तैयारी इस बार लंबी है कि आज फिर लौट जाएंगे आप लोग पंजाब? देखो इन्हें बताओ ज्यादा बाई नू, ज्यादा बाई नू बताओ। हाँ बताइए, अकेले आए हैं कि तैयारी के साथ हैं? आज लौट जाएंगे या सरकार आपकी बात तो मान नहीं रही है? सर बिल्कुल हम तैयारी के साथ आए हैं। सरकार मान तो नहीं रही है, हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हमारी जारी है। ठीक है, हम अपने गांव से 30 बंदे आए हैं। ठीक है, पूरी तैयारी है हमारी, सरकार से बातचीत हो रही है। ठीक है, प्रधान साहब की समय शाम के समय पता लगेगा भी क्या बन रहा है क्या नहीं। ठीक है, चलिए, यानी रणनीति बन रही है ऋषिकेश और पूरी तैयारी के साथ किसान पहुंचे हुए हैं। ऋषिकेश बने रहिए, आपके पास मैं लौटती हूँ। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।